बज़ाहिर हमें ये लगता है कि हमने अपना माल खर्च कर दिया। मिसाल के तौर से मेरे पास 500 रुपये हैं, मैंने उसमें 100 रुपये खर्च कर दिए, मेरे पास 400 बचे। मुझे लग रहा है, दिख रहा है कि मेरे 100 रुपया खर्च हो गए, लेकिन ज़कात हक़्क़ुल माल है। ये माल का भी हक है, जिस तरह से बदन का हक है कि मुझे आराम दिया जाए, बदन का हक ये है कि मुझे वक्त पर खाना दिया जाए, बदन का हक ये है कि मुझे वक्त पर पानी दिया जाए, बदन का ये हक ये है कि मुझे वक्त पर आराम दिया जाए ताकि ये बदन सुकून हासिल करे। इसी तरह से माल का हक ये है कि उसमें से ज़कात निकाल दी जाए। अगर माल में से ज़कात निकाल दी जाती है तो वो माल महफूज हो जाता है। बदन का हक ये है कि उसको आराम दिया जाए। हर शय के लिए ज़कात है, बदन की ज़कात रोज़ा है। रोज़ा बदन की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आया है। जब बंदा रोज़ा रखता है तो वो रोज़ा बीमारियों से लड़ता है, और बीमारियों से लड़ने की वजह से उसका तहफ़्फ़ुज़ करता है। इसी तरह से ज़कात है, जब बंदा अपने माल की ज़कात अदा करता है तो वो ज़कात उसकी तहफ़्फ़ुज़, यानी वो ज़कात उसकी तहफ़्फ़ुज़ बन जाती है, उसकी माल की हिफाजत करती है। और हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह ताला माल दे और वो उस माल की ज़कात अदा ना करे तो कल क़यामत के दिन वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा। जिसके सर पर 2 चित्तियां होंगी, वो चित्तीदार सांप उसके गले में तोक यानी हार बनाकर डाल दिया जाएगा। एक रिवायत में है, जिस माल की ज़कात अदा ना की गई वो माल गंजे सांप की सूरत में कर दिया जाएगा। वो सांप मालिक को दौड़ाएगा, वो भागेगा, यहां तक कि अपनी उंगली उसके मुंह में डाल देगा। अब कितना कैसा सांप होगा? ये गंजे सांप के बारे में डिक्शनरी में आप देंगे कि गच्चा सांप उसको कहते हैं जो 1000 साल तक जिंदा रहता है, तो उसके बाल उगते हैं जहर की शिद्दत और हिद्दत की वजह से। और जब 2000 साल का होता है तो इसकी शिद्दत और हिद्दत और उसकी गर्मी, उसके अंदर जहर के अंदर इतना पावर हो जाता है, इस वजह से वो गंजा हो जाता है, खूंखार जानवर हो जाता है। वो खूंखार जानवर उस शख्स के गले में डाल दिया जाएगा जो अल्लाह का हक अदा नहीं करता। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ज़कात किसी माल में ना मिलेगी मगर उसे हलाक कर देगी। हुजूर फरमाते, खुश्की और तरी में जो माल हलाक होता है वो ज़कात ना देने की वजह से होता है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, दोज़ख में सबसे पहले 3 शख्स जाएंगे, उनमें पहले वाला शख्स वो मालदार होगा जो अपने माल में से अल्लाह का हक अदा नहीं करता। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, फकीर हरगिज नंगे और भूखे होने की तकलीफ ना उठाएंगे मगर मालदारों के। ऐ लोगों सुन लो, कल हश्र के मैदान में अल्लाह ताला उन्हें दर्दनाक अज़ाब देगा। और एक रिवायत में है, कल हश्र के मैदान में मोहताजों की हलाकत होगी, फकीरों के हाथों, मिस्कीनों के हाथों से। जो गरीब मिस्कीन यतीम होंगे उनके हाथों, उनकी वजह से मालदारों की हलाकत होगी। वो कैसे? हुजूर इरशाद फरमाते, हश्र के मैदान में ये फकीर, ये मोहताज रब की बारगाह में अर्ज कर गए, परवरदिगार आलम जल्ला जलालहू व अम्मा नवालहू, तूने इन मालदारों पर जो मेरा हक रखा था वो इन्होंने हमें नहीं दिया, जुल्मन नहीं दिया। मौला मुझे इनसे अपना हक चाहिए। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मोहताजो, मुझे अपनी इज्जत व जलाल की कसम, अर्श और उसके इर्तिफा की कसम, आज मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाऊंगा। ये वो कौन सा दिन होगा? वो क़यामत का दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है।
सूरज सबाने से पर होगा, जमीन तांबे की होगी और उसकी शिद्दत और हिद्दत की वजह से भेजे खोलते हुए होंगे। आदमी पसीने में डूबता होगा, कोई पुरसाने हाल ना होगा, सीने तक किसी का पसीना होगा, किसी के घुटने तक होगा, कोई पसीने की बदबू में डुबकियां मार रहा होगा और चीखो पुकार मचा होगी। उस दिन अल्लाह के अर्श के साए के सिवा कोई साया ना होगा, कोई साया ना होगा। अल्लाह उस दिन उस बंदे को अपने अर्श का साया अता फरमाएगा जो अपने माल में से अल्लाह का हक अदा कर देता है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, मुझे अपने इज्जत व जलाल की कसम, अर्श और उसके इर्तिफा की कसम, आज मैं तुम्हें अपना कुर्ब अता फरमाऊंगा और इन मालदारों को अपने कुर्ब से दूर रखूंगा। अल्लाह अकबर। इससे बड़ी जिल्लत हमारे लिए और आपके लिए क्या हो सकती है? अफसोस इस बात की है, ये ज़कात हक़्क़ुल माल है। ज़कात का मामला अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। उसकी वजह क्या है? नमाज आपने नहीं पढ़ी, अल्लाह माफ़ कर देगा, उम्मीद है। रोज़ा नहीं रखा, उम्मीद है माफ़ कर देगा। रमज़ान में आपने रोज़े रखे, कभी छूट गया, या आपने नहीं रखे, कभी 1 साल रख लिया, अल्लाह माफ़ कर सकता, उम्मीद है। हज नहीं किया, अल्लाह माफ़ कर सकता है, उम्मीद है। लेकिन ज़कात ये इस्लाम रुकुन का तीसरा रुकुन, इसका ताल्लुक जो है हुकूकुल्लाह से नहीं बल्कि हुकूकुल इबाद से है। और अल्लाह ताला बंदे को उस वक्त तक नहीं माफ़ फरमाता है जब तक कि वो बंदा नहीं माफ़ कर देता है जिसने बंदे का एक दूसरे बंदे का हक अदा किया, हक छीना है। तो इसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है, इसलिए कि बंदों का हक अल्लाह ने बंदों पर रखा है, मालदारों पर हक गरीबों का रखा है। गरीबों का जब तक मालदार हक अदा नहीं कर देंगे अल्लाह ताला उस वक्त तक माफ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला माफ नहीं फरमाएगा चूंकि ये गरीबों का हक है। कल अल्लाह हश्र के मैदान में पूछेगा, ए बंदे खुदा, तूने ज़कात तो अदा नहीं की और तूने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपया खर्च किया, 60 लाख रुपया खर्च किया, 30 लाख रुपया खर्च किया। तेरे पड़ोस में गरीब बच्ची जिसकी उम्र 25 पार कर चुकी थी, 30 पार कर चुकी थी, रिश्ते नहीं आ रहे थे, कम से कम जो मैंने तेरे ऊपर गरीबों का हक रखा था वो हक अदा करके इन गरीब बच्चियों की शादी में हिस्सा लेकर रब का कुर्ब हासिल कर लेता, लेकिन तूने वो भी नहीं हासिल किया। अब तेरा क्या होगा? ऐसे तो कोई अमीर देता नहीं है, 100 रुपए पे जान देते हैं अमीर, इल्ला माशाअल्लाह। सबकी बात नहीं करे भाई, बुरा ना लगे, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर उमरा को मैंने देखा है बड़े कंजूस होते हैं, तो अल्लाह ने उन्हें माल और दौलत और सरमाया, इज्जत और रिफत, बुलंदी अता फरमाई, तो वो चाहें तो ऐसे ही बिला ज़कात की बात कर रहे हो, बिला ज़कात की मदद कर लें, लेकिन नहीं करते हैं। तो फिर अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया, और अल्लाह भी जानता था, मुझे मालूम है ये मेरे बंदे हैं, नाफरमानी कर बैठेंगे, इसलिए अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज करार दे दिया। कम से कम ज़कात का माल तो निकालोगे। हदीस पाक में हरगिज़ फ़कीर, नंगे और भूखे होने की तकलीफ ना उठाएंगे मगर मालदारों की। आज जो गरीब और मिस्किन यतीम अपनी यतीमी की वजह से, गुर्बत की वजह से, जो गरीब बच्चे, जो गरीब लोग हैं, उनकी बच्चियां बूढ़ी हो जा रही हैं, तो अगर मालदार सिर्फ अपनी ज़कात ही अदा कर दें और उनको अता कर दें तो ये गरीब मिस्कीन कभी नंगे और भूखे होने की तकलीफ ना उठाए। सिर्फ अपनी ज़कात अदा कर दे। कौन ऐसा बंदा है जो इस जदीद दौर में 10-20 लाख का मालिक नहीं है? 1 लाख पर 2500 रुपए निकलते हैं, 100 पे 2.5%। आप बताइए कौन ऐसा बंदा है? इल्ला माशाअल्लाह, जो गरीब तबका उनकी बात नहीं करते, माशाअल्लाह जिनके यहाँ कारखाने हैं, जो अमीर हैं, जो माशाअल्लाह अच्छे कारोबार के मालिक हैं, अच्छे सरमाए के मालिक हैं,
कौन ऐसा बंदा नहीं है? तो 1 लाख पर 2500 रुपए, जो इंसान 10 लाख का मालिक है, उस पर कितनी हो गई? बताओ भाई, जो मैथमेटिक्स इसका बेहतर हो बताओ। इरफान भाई बताइए। 25,000 रुपए हो गए। ये बताइए, अगर 25,000 ईमानदारी के साथ हर बंदा निकाल के गरीब बच्ची को दे दे शादी के लिए, उसके बाप को पकड़ा दे, तो गरीब बच्ची रहेगी? और इस तरह से 10 लोग उसकी मदद कर दें तो वो बूढ़ी होगी, उसकी 30 साल पार करेगी? हरगिज पार नहीं करेगी। अरे तुम अपनी बच्चों की शादी में 40-40 लाख खर्च करते हो, अरे 38 लाख खर्च करके 2 लाख उस गरीब को दे दो ताकि वो वक्त पर अपनी बच्ची की शादी कर सके। और वो भी नहीं कर पा रहे तो जो अल्लाह ने हक अदा रखा है आपके ऊपर, वो ही अदा कर दो। वो भी नहीं अदा कर रहे। तो जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी, या चांदी की बराबर जितनी चांदी की बिक्री होती है उसके बराबर नकदी रकम हो, या उसके बराबर माले तिजारत हो, तो उस शख्स पर ज़कात वाजिब हो जाती है। अब चांदी की कीमत अलग अलग शहरों में अलग अलग रेट से है। मैंने यहाँ गूगल पर देखी तो वो तकरीबन 56,000 बता रही है। तकरीबन 1 तोला चांदी 900 कुछ रुपए, यानी 999 या 998 रुपए की। तो इस हिसाब से तकरीबन 56,000 रुपए की बन रही। अब आप खुद हिसाब लगा लेना, जिस शहर में रहते हैं इसी शहर के हिसाब से, या चांदी का भाव ताव क्या है, चूँकि क्वालिटी की भी फ़र्क होता है। अच्छी क्वालिटी और थोड़ी थर्ड क्वालिटी की भी चांदी मिलती है। मुझे ये सही नहीं मालूम है। बहरहाल आप अपनी ज़कात अदा कर दीजिए। और बाद शहरों में 46,000 रुपए की है 52.5 तोला चांदी। तो ये तो आपको हिसाब लगाना है, जाके सुनार से मालूम करना है कितने की चांदी है और मेरे पास इतनी रकम है या इतनी चांदी है। या किसी के पास 7.5 तोला सोना नहीं है, किसी के पास 5 तोला सोना है और उसके पास 10 तोला चांदी है, तो चांदी को सोने के भाव कर दे। या किसी के पास सोना कम है, मिसाल के तौर से 3 तोला सोना है, इसके पास 20 तोला चांदी है, तो सोने को चांदी के भाव कर दे, फिर उसका रेट लगा ले, लेकिन ज़कात अदा कर दे।